आज हम बात करेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स किस लिए यूज होते हैं? यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, ओके। एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का। ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली पहला है रिटर्न, दूसरा है ब्रेक और है कंटिन्यू। कंटिन्यू। इसके अलावा ट्राई होता है, एक एसर्ट होता है जिसे एसर्शन के केस में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कभी इंटरव्यू के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ही होते हैं, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो जो ओके। सबसे पहला है रिटर्न। ऐसा क्यों सर? लेकिन हम्म ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा चीज़ें जान जाते हैं तो फिर हम अपने आप ही अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं। ओके। हाँ, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग को शुरू में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ तो वही पढ़ाई जाती है ना, जो बेसिक्स हैं। यस। आई मीन मतलब वो ट्रांसफर स्टेटमेंट मीन्स जहाँ पर भी कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्राई में भी होगा, और उसमें हम थ्रो को भी यूज़ करते हैं, थ्रोज होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। तो हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर बता सकते हैं ये भी ट्रांसफर स्टेटमेंट है, ये भी। लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर 3 ही, रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू। तो सबसे पहले रिटर्न, ठीक है, ओके। यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ। अगर बात करें रिटर्न मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट in a flow inside the method। एक चीज और है, we we can also use return inside the body of क्या कंस्ट्रक्टर, but You can also return the inside the statement body of construction. never returns any value। ठीक है। But the statement never मतलब used to return the एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से। एक क्लास है हेलो, इसके अंदर एक ओके। मेथड void, या फिर हमने यहाँ पे लगाया इंटीजर गेट वैल्यू। ओके, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है रिटर्न 10। तो अब सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे क्या, वो वैल्यू न्यू हेलो डॉट गेट वैल्यू। क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर वॉइड होता तो फिर यहाँ पर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिटर्न वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। फाइल सेव, सेव हम कराते हैं फिर वही टेस्ट डॉट जावा से, cmd सेट पाथ सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके डेमो।
डी ड्राइव cd जावा प्रोग्राम्स जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल और जावा हेलो। आंसर क्या गया 10। 10. रिटर्न के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट होता जैसे इंटीजर ए ही होता ए इक्वल टू, ये रिटर्न के बाद है स्टेटमेंट, हम्म. यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट, तो ये क्या होता है यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आती है, क्योंकि क्या है लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। हम्म. इनफ फ्लो आ गई। अनरीचेबल, हम्म. अनरीचेबल क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर रिटर्न आ गया तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रांसफर, क्या कंट्रोल कहाँ पर, यहाँ पर मेथड पर, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद जो भी कंट्रोल है उसे वो ट्रांसफर कर देगा मेथड को, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, अनरीचेबल। ओके, सब समझ में नहीं आया. जो रिटर्न है, रिटर्न आते ही ये क्या कर देगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा, किसे, मेथड को। भाई स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, हाँ. तो रिटर्न से पहले जितने भी थे वो एग्जीक्यूट होते रहे, लेकिन जैसे ही रिटर्न आएगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को, किसे, मेथड को। इसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा अनरीचेबल। वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. हाँ, तो इसलिए वो क्या और होगा, इसमें रिटर्न 10 में हमें रिटर्न 10 मिल जाएगा. हाँ इसमें हमें 10 मिल रहा है ना, तभी तो आउटपुट 10 आ रहा है, ओके. आउटपुट आया ना 10। ओके. अब अगर मान लो एक हमारे पास होता है इंटीजर डेटा, और डेटा हमारा क्या होता है 100। हम्म. हाँ, हम किसी भी उसमें मल्टीपल वो नहीं लगा सकते, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक रिटर्न आएगा तो हम्म. उसके बाद जो भी चीज आएगी वो तो अनरीचेबल ही होगी ना। हाँ. तो इसलिए यहाँ पे भी क्या मिलेगी, यहाँ पे भी एरर मिलेगी। तो अगर हमें ये डेटा भी लेना है रिटर्न में तो. अभी रुक जाओ, देखो आ गई एरर, रिटर्न 20, ये क्या है, ये अनरीचेबल है, हम्म. क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में था। हम्म. अब अगर मैंने कंडीशन लगा दी, इफ जो डेटा है वो क्या है, ग्रेटर देन है क्या, 200 के, तो रिटर्न क्या करे, 10। और अगर और एल्स क्या रिटर्न कर दे, 20। 20. तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट आ गए। हम्म. तो ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्या ये वैलिड है कि किसी भी मेथड के अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब बच्चा क्या हम्म. सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि अगर हम दो रिटर्न स्टेटमेंट लगा देंगे तो एरर आ जाएगी, हम्म. क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं पढ़ी होती। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कंडीशन बना दी तो उस केस में क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड है, रिटर्न क्योंकि एक फ्लो स्टेटमेंट. क्या है, एक फ्लो यहाँ तक आ रहा है और हम्म. दूसरा फ्लो यहाँ तक आ रहा है। हम्म. अब अगर इसे करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 20, क्योंकि डेटा क्या है, डेटा है 100। क्या 100 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके. आ गया 20। हम्म. तो ये चीज़ याद रहेगी। हाँ. हम्म, हमारे ऊपर है डिपेंड, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं. और क्या, मैंने मनु से बोला कि मनु मुझे नोट्स दे देना कल तक जावा के। अब मनु के पास अगर नोट्स प्रीवियस होंगे तभी तो मनु देगी। हम्म. इफ नोट्स इज अवेलेबल तो क्या करेगी, मनु हम्म. रिटर्न कर देगी क्या, नोट्स। हम्म. और अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मनु क्या कर देगी, मनु आंसर दे देगी, सर नोट्स अवेलेबल नहीं है। हम्म. ठीक है, आउटपुट तो मुझे एक ही मिलेगा ना। यस. ऐसा थोड़ी है मुझे दोनों चीज मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और नोट्स नहीं भी मिलेंगे, आउटपुट तो एक ही मिलेगा। हम्म. ये इस तरह की कंडीशन आती है। ओके। ओके. ओके. अब जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हेलो, और इसमें अगर रिटर्न लग गया तो ये वैलिड है। ठीक है, ठीक है. इन कंस्ट्रक्टर का इन्वोक होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है।
कंपाइल हो गया। हमने कुछ प्रिंट कराया नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे कर देंगे ना, आ गया इनसाइड कंस्ट्रक्टर। यस। तो रिटर्न क्या है, रिटर्न है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ भी होगा तो फिर क्या उसी तरह से एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि रिटर्न क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। आ गई एरर। तो ये पूछ लिया जाता है रिटर्न हम लगा सकते हैं कि हाँ लगा सकते हैं, बट वो रिटर्न क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, ओके। तो ये तो था रिटर्न। अब इसके बाद जो दूसरा वाला आता है वो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। सर ये क्या है, वी कैन आल्सो यूज रिटर्न इनसाइड द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर बट द स्टेटमेंट नेवर रिटर्न्स एनी वैल्यू। तो यही तो अभी बताया, और क्या बताया। अच्छा। ओके। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? आज कंपनी वालों ने ज्यादा खा लिया क्या? नहीं सर। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होता है, यूज इनसाइड द स्विच केस लूप, लूप। लेबल्ड ब्लॉक एंड स्विच केस। तो स्विच केस के तो हमने कर ही लिए थे, हम्म। ठीक है। जैसे हम्म। रिटर्न था उसी तरह से ये क्या है, ये भी आखिरी स्टेटमेंट होता है किसी भी फ्लो का। हम्म। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक भी क्या है, लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए किसी भी फ्लो का। ओके। हम्म। अब सबसे पहले हम लूप की बात करते हैं। तो लूप, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है जिसमें मुझे बुक एक रीड करनी है, और बुक रीड करते वक्त या तो मैं बुक पूरी खत्म कर दूं या फिर मेरा टाइम ओवर हो जाए, तो मैं बुक तो वहीं छोड़ दूंगा ना। हाँ। कि मान लो अगर एक बुक दे दी कि आपको 2 घंटे में ख़त्म करनी है। अब 2 घंटे हम्म। में बुक पढ़ पाता हूँ या नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो तो उतने टाइम में ही ख़त्म हो जाएगी। हम्म। हम्म। अब अगर हम यहाँ पर इसके लिए क्या बनाएं, एक प्रोग्राम बनाएं। तो ये हेलो है, इस हेलो के अंदर क्या करा हमने, एक वो बना दिया लूप। लूप हमने बना दिया फॉर, या फिर वाइल का बना दिया वाइल। और एक यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है इंटीजर ए इज इक्वल टू क्या 10, ठीक है। ओके। वाइल ए इज ग्रेटर देन क्या 0। तो क्या करते रहो, ए को नेगेटिव करते रहो और प्रिंट करा दो ए को, ऐसे ही करते थे। हाँ। इस केस में क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम्म। आ गई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक कंडीशन क्या है कि अगर इफ ए इक्वल इक्वल किसी कंडीशन में ए की वैल्यू हो जाती है 5, हम्म। तो मैं क्या कर दूं, इसे ब्रेक कर दूं। ठीक है। ठीक है। तो ब्रेक करने से क्या होगा, ब्रेक करने से ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला सिक्स जो तक। लूप है, ये डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा इस केस में। हियर ब्रेक इज टू ब्रेक द फ्लो, ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल। ओके। ओके। मतलब हम ब्रेक को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्या?
ब्रेक को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ब्रेक को हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं? या तो हम लेबल्ड ब्लॉक में, या फिर लूप के अंदर, और या फिर स्विच केस में। तो अभी ये हमने तो हमारा, लूप के अंदर यूज करा हुआ है ना। हाँ तो अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो केवल 6 तक आया, क्या 5 आया? नहीं। नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 आते ही उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। हम्म। तो इस केस में क्या होगा? लूप खत्म, लूप खत्म। तो लूप के बाहर तो कुछ है नहीं। अब अगर यहाँ पे लिखा होता क्या, आउटसाइड लूप, तो आउटसाइड लूप प्रिंट होता। आ गया आउटसाइड लूप। अब मैंने तुमसे हाँ। बोला कि ब्रेक लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। हम्म। तो अगर, तो वाइल लूप के बाहर है ना, मतलब वाइल लूप से। हाँ वो वाइल लूप के बाहर था। अब अगर हम्म। वाइल लूप के अंदर है हम्म। और इसके बाद ये ब्रेक के बाद ही एक स्टेटमेंट है, हम्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? एरर। एरर। ठीक है, इस वाले। और ये वाला क्या होगा? अनरीचेबल। ओके। क्योंकि इसके बाद यहाँ से तो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद हाँ। थोड़ी प्रिंट होगा। हम्म। आगे एरर, अनरीचेबल। ओके। क्योंकि एक फ्लो तो ये है, ए नेगेटिव चल रहा है भाई। यहाँ पे कंडीशन देखी, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यहीं से हम्म। एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जब कंडीशन फुलफिल हुई तो फिर वो तो इसके अंदर एंटर करेगा ना। हम्म। एंटर करेगा तो उसे ब्रेक मिलेगा। हम्म। और ब्रेक होने के बाद अगर उसके बाद कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा? अनरीचेबल। हाँ, इससे पहले होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आ गया? इस बार तो एरर नहीं आई। ओके। हम्म। तो ये चीज याद रखने की है। ठीक है, ओके। ब्रेक के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। ये था लूप। ओके, ओके। लूप के अंदर ब्रेक कैसे यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है? लेबल्ड ब्लॉक। तो जब हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक हम ऐसे ही बनाते थे, हम्म। और इस ब्लॉक का हम अगर कोई भी नाम दे देते हैं, लेबल, जैसे हमने दे दिया क्या? मनु। ओके। तो ये क्या हो गया? लेबल्ड ब्लॉक। ठीक है। ठीक है। अब अगर इसे हम कंपाइल करेंगे और इसे जब हम रन करेंगे, आ जाएगा इनसाइड मनु लेबल्ड ब्लॉक। आ गया? यस। यस। लेबल्ड ब्लॉक क्यों यूज होते हैं? लेबल्ड ब्लॉक इसलिए यूज होते हैं जिससे हम क्या कर सकें? मॉड्यूलरिटी कर सकें, कोड में मॉड्यूल बना सकें अलग अलग। ओके। ओके। अब मनु के अंदर ये भी पॉसिबल है कि एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल इनर ब्लॉक हो सकते हैं। तो एक हमने बना दिया इनर मनु, एक इनर मनु नाम से एक हमने क्या बना दिया? एक और ब्लॉक बना दिया। ठीक है। ओके। क्या? इनर लेबल। तो ये भी सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा। आ गया? एक तो मनी लेबल्ड ब्लॉक और एक इनसाइड इनर लेबल्ड ब्लॉक। ठीक है। ओके। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रेक, मैंने करा ब्रेक, अगर मैं सिंपल ब्रेक लिखूंगा हम्म। तो फिर ये जो इनर मनु है, केवल ये ब्रेक होगा। ठीक है। ओके। हाँ, जैसे मैंने कर दिया आउटसाइड, आउटसाइड इनर। हम्म। और जब हम इस वाले से बाहर आएंगे तो ये वाला तो इसका है मनु, तो हम्म। इस वाले के लिए हमने कर दिया आउटसाइड।
ओ सॉरी, ये जो ब्रेक लगाया है उसके आगे हमें ये बताना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इनर मनु, ब्रेक हमने क्या करा है, ओके इनर मनु, हमने वो लेबल और बता दिया जिसे हमें ब्रेक करना है। ओके तो अब अगर हम करेंगे तो आ गया, इनसाइड मनु ब्लॉक, इनसाइड इनर लेबल्ड ब्लॉक, आउटसाइड इनर लेबल्ड ब्लॉक और आउटसाइड मनु। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बाद हम डायरेक्ट ब्रेक कर दें किसे, मनु को। सर। तो ये ब्रेक हमने यहाँ लगाया है क्यों? ब्रेक ये है ना, मान लो एक कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई कि मनु को क्या है, मनु को मूवी देखने जाना है, और मनु नहीं चाहती कि चांदनी की कोई फ्रेंड है, मनु को क्या करना है, चांदनी के रूम पर जाना है और वहाँ पे चांदनी को लेके मूवी देखने जाना है। लेकिन मनु चांदनी के रूम पर गई और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक और चांदनी की फ्रेंड मिली जिससे मनु की लड़ाई थी। तो मनु क्या करेगी, वहीं पे कैंसिल कर देगी प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो ब्रेक हमने क्या करा, एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हाँ। ठीक है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें फ्लो बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं अगर हम ब्रेक नहीं सुनो सुनो, करते तो? ब्रेक नहीं करते तो उसी तरह से एग्जीक्यूशन चलता रहता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं तो कैसे होगा फिर? क्या हम आएगा हमारा आउटपुट? हाँ तो ये है ना, वो तो मैंने बता ही दिया था ना बेटा, जब हम ब्रेक नहीं कर रहे थे तब तो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो ही रही थी। तो अब भी तो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, ब्रेक मनु कर दिया। हम्म ब्रेक मनु करने के बाद मनु ये आया, इसमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। हम्म फिर इनर मनु मिला, उसमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। फिर क्या मिल गया, हम्म। ब्रेक मनु। ब्रेक मनु मिलते ही क्या है, ये मनु वाला जो ब्लॉक है ये ब्रेक हो गया। हाँ, ये ब्रेक होने की कंडीशन में अब ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो मनु के अंदर है ना। ये तो हो गया ना एग्जीक्यूट। ये हुआ ना एग्जीक्यूट। ये देखो, इसमें केवल 3 ही चीज प्रिंट होंगी। ओ हाँ, अगर हम ये कर देंगे तो ये तो इनसेट अनरीचेबल आ जाएगा। उसके लिए मैं इनसाइड कंडीशन मनु। ही डाल देता हूँ, इफ इज ग्रेटर देन 5। तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो मनु को। ठीक है, इस बार 3 ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए ना। हाँ, ये वाला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनसाइड मनु। कंडीशन हमारी फुलफिल थी। अगर हमने डायरेक्ट ब्रेक लगाया था तो फिर ये अनरीचेबल इसलिए आ रहा था क्योंकि ब्रेक करने से वो तो डायरेक्ट ब्रेक कर रहा था, और डायरेक्ट ब्रेक में उसे अगर कोई भी स्टेटमेंट मिलता तो वो क्या होता, अनरीचेबल। इसलिए हमने कंडीशन डाल दी। समझ में नहीं आया सर। ये जस्ट ये है कि मान लो कि क्या हुआ कि एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक दूसरा ब्लॉक है, पहले इस ब्लॉक में एंटर हुए और इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में एंटर हुए। हाँ। अब अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर क्या है, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इस ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर निकल गए, ओके। जो हमने ये ब्रेक मनु लगाया है। ठीक है, ठीक और अगर हम है। ब्रेक मनु ना लगाते, ब्रेक इनर मनु लगाते, हम्म। ब्रेक इनर मनु से हम क्या करते, पहले इससे निकलते फिर उससे निकलते। पहले एंटर करें, फिर इसके अंदर एंटर करें, फिर इससे हम इधर गए क्योंकि ये खत्म हो गया, और फिर इसके बाद इससे बाहर आए। हम्म। समझ रही हो, अगर इनर हाँ। ब्लॉक ऐसे होता कि एक ब्लॉक होता उसके अंदर 2 ब्लॉक होते, पहले हम यहाँ से यहाँ पर आते, कोई अगर कंडीशन है तो बाहर ही चले जाओ, डायरेक्ट बाहर, और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर इस वाले ब्लॉक में आ जाओ और फिर इससे बाहर जाओ। समझ रही हो। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल्स बन जाते हैं अलग अलग। अगर आप ब्रेक इनर मनु को करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक कर देंगे तो फिर इससे बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, और जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या है, ये मनु के बाहर है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक इनर मनु करेंगे तो पहले इनसाइड
सॉरी, inside menu, inside in, and outside menu. ये सारा ब्रेक को सिंपल ये समझो ना, हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं, जिसे भी हम ब्रेक करेंगे उससे हम्म, बाहर आ जाएंगे बस। और ब्रेक अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो फिर उस पर्टिकुलर फ्लो में उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनरीचेबल। क्योंकि ब्रेक ब्रेक क्या होता है, हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है। okay, इनसाइड द मेथड, इनसाइड द लूप और लेबल्ड ब्लॉक। ओके, okay, यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन। मल्टीपल ब्रेक स्टेटमेंट हो सकते हैं। हाँ, हाँ, एल्स एल्स हम क्या करते हैं, ब्रेक मनु। ओके, okay, हाँ, तो अगर हमारी वैल्यू क्या मिल गई, ए मिल गई 1, तो 1 क्या है, 1 लेस देन 5 है, तो ये मनु को ब्रेक कर देगा। हम्म, हो गया 3। हम्म, लेकिन अगर ये क्या था 10, तो इस समय कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ब्रेक कैसे करेगा, इनर मनु को। होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, पहले नहीं था ना। हाँ, अब इसका चलो एक प्रोग्राम और हम बना लेते हैं। हमने एक लूप बनाया था ना, yes, ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या ए, और ए को हम क्या कर रहे थे। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर एक और लूप है, लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है। ठीक है, एक हमारा इंटीजर डेटा इज इक्वल टू 4, तो फिर डेटा इज इक्वल टू क्या, 0। तो अगर हमारा क्या है, वाइल डेटा क्या है, लेस देन है 5 के, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट हमने प्रिंट लगाया क्या, डेटा, ठीक है, ठीक है, और उसमें हमने प्लस कर दिया। ये केवल इसलिए करा है जिससे क्या है कि एक इंडेक्स है और उसके बाद कुछ वैल्यू आ जाए, और हमने बढ़ा दिया क्या, डेटा, डेटा प्लस प्लस, ठीक है। ओके, और ये हमने एक ही जगह ये हमने कर दिया 6 तक केवल, क्योंकि ज़्यादा फिर बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, ज़्यादा वो इसलिए हो जाएगी। हमने कंपाइल करा, करा आ गया 6 आया, 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ओके, तो इसमें तो ब्रेक यूज ही नहीं हुआ। अभी ब्रेक यूज़ नहीं करा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखो सबसे पहले क्या करा, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है प्रिंट कर दिया क्या, ए, ठीक है। ओके, हम्म, अब प्रिंट करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आई वो क्या करा, वो वाली वैल्यू प्रिंट कर दी, वाइल डेटा इज लेस देन 5। लेस देन 5, हाँ, तो फिर डेटा वैल्यू, डेटा प्रिंट हो गया। ओके, तो डेटा की जो भी ओके, वैल्यू थी 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। अब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद क्या हुआ, जो 6 के बाद क्या हुआ, सर ये 5 का, वैल्यू 0 से ही कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि हमने 0 दिया था ना, ये डेटा को हमने 0 दिया था। ओके,
हम्म 0 से 5 तक प्रिंट हुई, हम्म इसलिए ये अब आ ये गया। फॉल्स हुई कंडीशन, तो अब ये अगर बाहर आ मैं, गया। हाँ, अब अगर मैं चाहता कि डेटा की वैल्यू अगर क्या हो जाए, किसी भी डेटा की एक वैल्यू के लिए ये लूप प्रिंट ना हो, ये कुछ इस तरह से आया है। हम्म, ठीक है, 6 के बाद क्या है, 5 4 3 2 1। अब मैं चाहता हूँ किसी भी एक वैल्यू के लिए, जैसे कि डेटा की कोई भी वैल्यू है, उसके लिए क्या है कि एक ही वैल्यू सारी रुक जाए। एक अगर है इंटीजर मेरे पास एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब ये जो वाइल लूप है, इसे मैंने क्या करा, इसे मैंने एक लेबल दे दिया। लेबल ये दे दिया, इसे मैंने दे दिया फर्स्ट, ठीक है। और ये मेरा लूप क्या है, ये है सेकंड। ओके। एक क्या है, एक है फर्स्ट और दूसरा क्या है, सेकंड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि डेटा की अगर एक वैल्यू मुझे मिले, इफ डेटा, डेटा की वैल्यू क्या है 2, तो मैं क्या ब्रेक कर दूं किसे, फर्स्ट। मैं डायरेक्ट इस लूप से कहाँ बाहर, इस वाइल लूप को, इस सेकंड इससे वाइल। डायरेक्ट मैं बाहर आना चाहता हूँ इसके डेटा की एक वैल्यू पर। ओके। देखा, जैसे ही डेटा 2 हुआ तभी क्या हुआ, उस लूप से बाहर आ गया। डेटा की वैल्यू जैसी 2 हुई, बाहर आ गई किससे, इस वाले से। और अगर मैं ब्रेक केवल सेकंड को करता, तो केवल ये वाला लूप टर्मिनेट इससे फिर होता, से आती है सेकंड। ये वाला एग्जीक्यूट होता रहता। हम्म। तो इस केस में क्या होगा, ओके। ये आ गया 0 1। हम्म। अब जो वैल्यू थी वो क्या हुआ, 2 3 4, क्योंकि ये वैल्यू बची थी इसलिए ये नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो गई। ओके। तो ये समझ में नहीं आया, ये नेक्स्ट टाइम कैसे एग्जीक्यूट हुई? नेक्स्ट टाइम इसलिए एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू थी ना, यहाँ पे डेटा की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो फिर उस केस में क्या है, क्या डेटा 2 है, नहीं है, तो प्रिंट तो वो डेटा को करेगा ही ना। ओके। हम्म अगर मैं डायरेक्ट ये वाली कंडीशन लगाता तो क्या डेटा ग्रेटर देन 2, इस केस में नहीं होगा प्रिंट। आ गया 5 3 4। नहीं समझ में आ रहा सर। ये लॉजिक है बेटा, मैं तुम्हें केवल वो उसका सिंटेक्स बता रहा हूँ कि हम जब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं, वो एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके बाहर आते हैं, तो ये आ गया 6 के बाद केवल 0 1 2, बाकी 5 4 3 2 1। मैंने तुम्हें केवल ये बताया कि ब्रेक को हम कहाँ का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। लॉजिक है, अभी लॉजिक पे इतना फोकस मत करो, केवल ये सेंटर वो कॉन्सेप्ट समझो कि हमने ब्रेक को कहाँ यूज करा। हमने ब्रेक को यूज करा किसके अंदर, स्विच केस के अंदर, जो मैंने पहले पढ़ा दिया था स्विच केस में। ब्रेक को हमने कहाँ यूज करा, ओके। लूप के अंदर। ब्रेक को हमने कहाँ यूज करा, लेबल्ड ब्लॉक के अंदर। लेबल ब्लॉक। और ये जो था, ये जो फर्स्ट वाइल हमने इस तरह से जो चीज क्रिएट करी है, इसे हम बोलते हैं लेबल्ड लूप, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ लूप विच इज असाइंड बाय अ लेबल। ओके। ओके। क्या हुआ, कोई डाउट है, आर्यन, यशवीर, नो सर। अन्नी? चांदनी?
कोई डाउट है बेटा? Hello. Sir, asking for confusion. हम्म Sir, तो है। अच्छा, तो एक काम करना, पहले इतनी चीज़ों को प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से प्रोग्राम बनाओ। डाउट आता है तो उसे आपस में डिस्कस करो, तुम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हो, ठीक है मनु? ठीक है सर। हम्म। और जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। ट्रांसफर स्टेटमेंट में मैंने रिटर्न के बारे में लिखा है और किसके ब्रेक के बारे में लिखा है। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें अगर यही हमें याद रहेंगी ना तो हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने लिखा ना, यूज्ड इनसाइड लूप, लेबल्ड ब्लॉक और स्विच केस, हम लूप के बाहर अगर यूज कर लेंगे तो एरर आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे लूप नहीं होता, ओके ठीक है? ओके सर, मैं तो लूप के बाहर नहीं, लूप के बाहर की जो चीजें हैं वो कैसे कब एग्जीक्यूट होंगी उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। जैसे ये है, इसमें हमने ब्रेक लगाया था, अगर यहाँ पर लूप नहीं होता, डायरेक्ट मेथड के अंदर ही होता ये, ठीक है? ये मेथड है और मेथड के ही अंदर होता, तो फिर क्या आ जाता है? एरर आ जाती है। आ गई एरर, ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप, दिया हुआ है। अभी लॉजिक पे मत जाओ, अभी केवल किस चीज पे जाओ? एग्जीक्यूशन पे और यूसेज पर। ओके ठीक है, तुम लॉजिक वगैरह की अभी मत सोचो कि लॉजिक कैसे, क्योंकि लॉजिक तो बहुत सारे हैं, कितने लॉजिक बनाओगी बताओ? अगर मैथमेटिक्स से ही अगर हम रिलेटेड प्रॉब्लम की मैं तुमसे बोलूँगी कितनी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, तो बताओ कितनी है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो उसी तरह से लॉजिक्स भी बहुत सारे हैं। अभी हमें केवल क्या सीखना है? हमें केवल यूज सीखना है कि कैसे हम यूज करते हैं। तो यूज मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? जैसे मैं ये फ्लो बनाता हूँ ना, यहाँ से इधर जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ऐसे क्या करो, अपनी ये कॉपी ले लो, उस कॉपी में ऐसे ही फ्लो बनाते रहो। अगर ऐसे करके प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। समझ रही हो? ओके और अगर हम क्या यही सोचेंगे, ओके अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, हर हर वर्ड का, हर स्टेटमेंट का एक मीनिंग है। जैसे 5 है, अगर लूप लगा होता तो फिर काउंट करो कि पहले 2 आएगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, उसके हिसाब से जो वैल्यू होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले इसकी चलो प्रैक्टिस कर लेना। मैं सोच रहा था कि आज कंटिन्यू को भी खत्म करा दूं, लेकिन ब्रेक में थोड़ा सा ऐसा शायद कंफ्यूज हो गया तुम लोग, तो ब्रेक को कंटिन्यू कवर कर लेना और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके Okay, sir. चलो, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. आर्यन, कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके, यशवीर? नो सर।